शुक्रवार देर शाम को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक किए। यह हमला यूएन में नेतन्याहू के भाषण के बाद हुआ है। उसे इजराइल का लेबनान में सबसे भीषण हमला भी माना जा रहा है। हमले के बाद बेरूत के आसमान में धुएं का गुबार छा गया। इस दौरान इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर भी हमला किया और बताया जा रहा है कि इसमें हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने बंकर बनाया हुआ था। इस हमले में नसरल्लाह मारा गया या नहीं, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत के साथ हमला जारी रखेंगे और तब तक करेंगे जब तक उसकी पूरी ताकत खत्म ना हो जाए या पूरी तरह से वो खत्म ना हो जाए। तो बेरूत के कुछ इलाकों में खास एयर स्ट्राइक किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जिस इमारत पर यह हमला किया गया था उसी के बंकर में या बेसमेंट में करीब 14 मंजिलें डीप यानी कि गहराई में बंकर बनाकर नसरल्लाह को रखा गया था। नसरल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ है और उसी को टारगेट करते हुए हमले किए गए थे, जिसमें बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था। और इस स्ट्राइक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस वक्त यह हमला किया गया और इस इमारत को निशाना बनाया गया, उसके बाद पूरे इस इलाके में धुएं का गुबार छा गया। माना जा रहा है कि यह जो हमला हुआ है उसके सबसे बड़ी उसकी वजह थी नसरल्लाह को टारगेट करना, जो हिजबुल्लाह का चीफ है। इजराइल ने लेबनान पर एक बार फिर ताबड़तोड़ हमला किया है। इजराइल के हमले के बाद लेबनान की राजधानी बेरूत में चारों तरफ धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। बेरूत के ऊपर पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर गया है। शहर में सायरन की आवाज और अफरा तफरी का माहौल है। फायर ब्रिगेड की टीम धमाकों के बाद लगी आग को बुझाने में लगी है। लेबनान पर आईडीएफ का यह हमला इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के यूएनजीए में भाषण के बाद शुरू हुआ। इस हमले में आईडीएफ ने लेबनान की राजधानी बेरूत में मिसाइलें दागी। इजराइल ने एक के बाद एक सैकड़ों मिसाइलें दागी। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि इजराइल ने बेरूत के बड़े इलाके पर हमला किया है। इस हमले में 6 इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। कई दूसरे घरों को भी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद मलबे में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इनमें से एक हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर भी बताया जा रहा है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई और 76 लोग घायल हुए हैं। इजराइल के इस हमले की गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। हमला इतना जबरदस्त था कि कुछ ही सेकंड्स में सैकड़ों मिसाइलें दागी गई। हमला इतना जबरदस्त था कि बेरूत से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में घर हिल गए। कई किलोमीटर दूर से बेरूत में छाए काले धुएं का गुबार दिखने लगा। हिजबुल्लाह के अल मना टीवी ने दावा किया कि दहियाह इलाके में 4 इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। हमले के बाद पूरा इलाका मलबे में बदल गया। हर तरफ खंडर बन चुकी इमारतें दिख रही हैं। शुक्रवार को हुए इस हमले से कुछ समय पहले आईडीएफ के मारे गए हिजबुल्लाह के 3 कमांडरों के जनाजे में हजारों लोग जमा हुए। दावा किया जा रहा है कि इस हमले का टारगेट हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह था, जिसके हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पहुंचने की जानकारी मिली थी। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस हमले में नसरल्लाह मारा गया है या नहीं। Moments ago, the Israel Defense Forces carried out a precise strike on the central headquarters of the Hezbollah terror organization that served as the epicenter of Hezbollah's terror. Hezbollah's central headquarters was intentionally built under residential buildings in the heart of the Dahiya in Beirut,
as part of Hezbollah's strategy of using Lebanese people as human shields, taking the necessary action to protect our people so that Israeli families can leave their homes safely and securely. इजराइल के इस हमले के बाद लेबनान की तरफ से इजराइल पर जवाबी हमले किए गए। एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए, लेकिन इजराइल के एयर ड्रोम एंटी मिसाइल सिस्टम ने इन हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इजरायली फोर्सेस दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रही हैं। लेबनान के उन रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रही हैं जहां हिजबुल्लाह के आतंकियों ने हथियार छिपा रखे हैं। इजरायली आर्मी हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर चुन चुन कर बम बरसा रही है, जिसमें हिजबुल्लाह को भारी जान और माल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। 9 दिन से जारी जंग में इजरायली हमले में लेबनान के अब तक 700 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2600 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आतंकी संगठनों से घिरा इजराइल अपने हर विरोधी को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। उसकी झलक यूएनजीए में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने भाषण में भी दिखाने की कोशिश की। नेतन्याहू ने 2 नक्शे दिखाकर इजराइल के दोस्त और दुश्मन दोनों को दुनिया के सामने बता दिया। This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people. Now look at this second map. It's a map. Look at the second map. It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc. On the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, a dark future of despair. नेतन्याहू के इस बयान के बाद इजराइल ने सैकड़ों टैंक और आर्म्ड व्हीकल्स को लेबनानी सीमा के पास तैनात कर दिया है। सूत्रों की माने तो इजराइल किसी भी वक्त लेबनान पर बड़ा जमीनी हमला भी कर सकता है। गाजा की तरह यहां भी जमीनी जंग की शुरुआत हो सकती है।